नमस्कार। द वंदे भारत पे आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, जिनका परिचय देना मैं लाजमी नहीं समझता, क्योंकि आप सब उनसे परिचित होंगे, क्योंकि समाज सेवा में वो बहुत एक्टिव है। तो उनका परिचय अगर मैं दूंगा तो वो बेईमानी होगी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। पहले तो मैं आपका और आपके पूरी टीम का स्वागत करता हूं और द वंदे भारत देखने वाले सभी दर्शकों का मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो जो मुझे खबर आई है कि आप मेयर पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और प्रबल दावेदार हैं, तो उस पर आप क्या? देखिए, सरकार का अभिन्न अंग होना और समाज में कार्य करना दोनों अलग अलग होते हैं। हम शुरू से लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से मिलकर आप उतने ही काम करवा सकते हैं एक सामाजिक रूप में जितने हो सकते हैं जी। लेकिन अगर आप जनता के द्वारा चुने हुए हों तो आप वो काम भी करवा सकते हैं जो सरकार के माध्यम से आपके ग्राउंड में होने चाहिए, जो आपकी पहुंच से दूर होते हैं। तो उसके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म है चुनाव। और अब पंचायत से निगम हुआ तो निगम में मेयर वो सभी काम करवा सकता है, क्योंकि देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूँ। जी जी जी। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र में मैं शायद अगर अपने मुंह से कहूँ तो वो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि शायद कोई गांव, कोई गली या कोई सेक्टर ऐसा होगा जिसमें मुझे ना जानते हों और जिस क्षेत्र में मैंने काम ना किया हो। तो इसलिए उस काम को और गति देने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है चुनाव। तो इसीलिए ये निर्णय लिया है कि चुनाव लड़ें। मानेसर से आप मेयर पद के लिए आप दावेदारी, अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं, तो मानेसर से आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची, ये बताएं करिए। देखिए, मानेसर मेरा नेटिव पैलेस है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं पला बड़ा हुआ और मेरे घर परिवार सब यहीं पे है। और एक चीज़ है, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर अच्छे लोग शांत बैठ गए तो साम्राज्य बुरे लोगों का स्थापित हो जाएगा। तो जब सभी साथियों ने, सभी लोगों ने मुझे कहा कि आप इतने दिनों से ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आपको आना चाहिए, तो लास्ट में फिर मुझे भी ग्राउंड में आना पड़ा, तो सभी साथियों के कहने पर। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि आपने कहा मानेसर आपका नेटिव प्लेस है, तो यहाँ की समस्याओं से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको प्रमुख समस्याएं क्या लगती हैं, और अगर आप मेयर पद के एक संवैधानिक पद पर आप बनते हैं, आप बन जाते हैं, तो उसको हल करने के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, समस्याएं मैंने बचपन से देखी है। मैंने छोटे से गांव को बड़ा होते हुए देखा है, बड़े गांव को इंडस्ट्रीज़ में और निगम में तब्दील होते हुए देखा है। तो एक एक समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ। अपने गांव की ही नहीं, अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की समस्याओं से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तो जो समस्याएं हैं वो भली बात ही सबको पता है। बिजली पानी तो सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी भौतिक चीज़ें ऐसी है जो ग्राउंड में होनी चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, और बाहर से आकर बसे हुए लोग और उनके अलावा जो ऐसे लोग जो उनके माध्यम से यहाँ अंदर एंट्री कर गए, वो जो सुरक्षा के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों की पहचान करके क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा हो, पोल्यूशन से रिलेटेड समस्या हो, तो ये सभी काम बहुत ऐसे काम हैं जो ग्राउंड लेवल पर होने चाहिए। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की। क्षेत्र में जो भूजल है वो बिल्कुल ना के बराबर होता जा रहा है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए, वो सारी चीज़ें अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। अच्छा, जैसे पानी की समस्याएं और काफ़ी कुछ समस्याएं आपने बताई, पॉल्यूशन की समस्याएं, ट्रैफिक की समस्याएं, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ सड़क की भी कुछ समस्याएं हैं। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी की जो सरकार रही है, विधायक जैसे रहे हैं पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता जी, अभी जो वर्तमान में हैं विमला चौधरी जी, उन्होंने काम कराया है या कुछ ऐसा खामी रह गई है जिनसे ये काम पूरे नहीं हो पाए? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि गांव को शहर बनने में वक्त लगता है, तो हर चीज़ में समय लगता है।
ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं, लेकिन गति थोड़ी धीमी रही। लेकिन आने वाले समय में जब यहाँ पर पार्षद, मेयर सब चुनकर आएंगे तो वो गति और तेज़ी से बढ़ेंगी। क्योंकि क्या होता है, पंचायत में और निगम में बड़ा अंतर होता है, दोनों के कार्यशैली में अंतर होता है। तो समय रहते जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी, काम भी उतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और काम होगा। अच्छा, यहाँ मानेसर उद्योग की नगरी कही जाती है, औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे रोजगार के लिए और अवसर पैदा करना, वैसे तो अभी रोजगार मिलता है, लोगों को आते हैं बाहर से माइग्रेट होते हैं, वो भी आते हैं। रोजगार के और अवसर पैदा हो, इसके लिए आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है अगर आप मेयर बनते हैं? देखिए, सरकार पहले से ही इस चीज़ के प्रति कटिबद्ध है और आने वाले समय में जो मानेसर का जो इंडस्ट्रीज पार्ट 2 बनने जा रहा है, वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है कि आने वाले समय में क्षेत्र में रोज़गार के धन उपार्जन के जो साधन है वो और बढ़ें। और सभी को देखो, जब भी एक इंडस्ट्रीज लगती है तो उसके साथ सैकड़ों तरह के रोज़गार उत्पन्न होते हैं। तो वो सभी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र में रोज़गार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सामंजस्य कैसे बैठाएंगे अपने और जनता के बीच में अगर आप मेयर बन जाते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा से जनता के बीच में रहा हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, रात के 12 बजे भी मेरा फ़ोन कोई भी व्यक्ति कर ले तो मैं उठ जाता हूँ, उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। और मेरे यहाँ आने के लिए किसी से परमिशन की ना पहले ज़रूरत हुई ना आज होगी, क्योंकि मैं एक आम परिवार का सदस्य हूँ। ना मेरे बाप कभी राजनीति में थे, ना मेरे कभी दादा राजनीति में थे, और हम राजनीति में आए हैं तो जाहिर सी बात है एक ऐसे परिवार से जो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहा है। तो सामंजस्य तो कोई बड़ी बात नहीं है उन ग्रामीण लोगों के साथ बैठाना। मैं बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग हूँ, युवाओं के साथ युवा हूँ, तो और जो बच्चे हैं उनके साथ बच्चों की तरह। क्योंकि मुझे ज़्यादा वो पसंद नहीं है कि भाई मैं एक कमरे में बंद होकर बैठ जाऊँ। आम जनता चुनती है तो आम जनता का ही सेवक बन के रहें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, डॉक्टर हैं तो आप थोड़ा सा साइकोलॉजी आप समझते होंगे लोगों की, देखिए क्या होता है। पब्लिक डीलिंग का रोज़ का काम है, तो पब्लिक डीलिंग में तो जाहिर सी बात है आम लोगों की समस्या ही सुनी जाती है और उनका निवारण किया जाता है। ठीक बात जी। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है, जैसे सड़क है, बिजली पानी है, इन सब के लिए छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। जनता छोटे से उठ के कहती है कि हमारी इस गली को अगर वो किया जाए, साफ़ किया जाए। एक मेयर से उनका बीच में मिलना एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है, उसको कैसे आप पाटेंगे? नहीं, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक आम विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, वो भी जनता के बीच में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा वो भी जनता के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी आम जनता के बीच में खड़े होकर जन समस्याएं सुनते हैं तो मेयर और जनता के बीच की तो कोई दूरी रहेगी नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही तीसरे लेवल की सरकार होगी और आम जनता के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य रहने वाला है। तो बीजेपी में कैसी आपकी यात्रा रही? आप उस पार्टी से जुड़े हैं, कैसी यात्रा रही? देखिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जी, और लगातार अन्य पदों पर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, लेकिन अटल जी जो थे उनके विचारों से जो है हम प्रेरित हुए और उनके साथ जुड़े। और अब तो माने नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विचारों के तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनके विचारों के साथ न जुड़ा हो। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार काफ़ी बड़ा हो गया। हम तो उस समय से जुड़े हैं जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम चंद लोग हुआ करते थे और हर दौर से गुजर के हम यहाँ पहुँचे। तो सर, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात करी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक अभियान चलता है जो आप जैसे जानते हो, स्वच्छता अभियान। यहाँ कुछ ऐसा स्वच्छता के बारे में आपको क्या लगता है? मानेसर कितना स्वच्छ है? देखिए, मानेसर में जब से निगम आया है उसके बाद में क्या है, एक तो हर जगह काम चल रहा है, आपने देखा होगा। जब रोड का काम चलता है, सीवर लाइन दबती है, तो ऑब्वियसली पानी इधर उधर भरेगा और वो थोड़ी दिक्कतें होती है। लेकिन क्या है, अभी स्थापित होने में वक्त लगता है। किसी भी गांव के पानी का निकास एक जगह लेके जाना, फिर उसको फिल्ट्रेशन करके पेड़ पौधों के लिए यूज़ करना,
तो वो व्यवस्था अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, जिसके कारण अभी ये दिक्कतें आ रही है। और भविष्य में जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इन दिक्कतों से इतना सामना नहीं करना पड़ेगा और वो स्वच्छता की तरफ बढ़ेंगे। लगभग कितना समय लगेगा? मान लीजिए आप मेयर बन जाते हैं, 5 साल आप उसी पद पर रहते हैं, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हुआ, फिर आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बैठें और ठीक ना हो, क्योंकि हमारी शैली से सभी वाकिफ़ हैं कि हम काम पहले बातें बाद में। तो हमारी जो शैली है वो क्लियर सी है कि जिस इलाके के साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। गलत अगर अपना भी होगा तो भी हम अपने के विरुद्ध जाने में कोताही नहीं बरतते, क्योंकि गलत कोई भी हो, गलत का खुलकर विरोध करते हैं। और अच्छा काम करने वाला अगर दुश्मन भी हो तो उसकी भी हम पीठ थपथपाते वक्त बिल्कुल गुरेज नहीं करते। तो इसलिए काम के मामले में तो हम बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। और रही बात साफ़ सफाई की, तो आने वाले समय में यही निगम होगा जो देश भर की जब स्वच्छता अभियान की रैंकिंग चलती है उनमें भी कहीं ना कहीं नंबरों में खड़ा मिलेगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा। और जैसा अटल बिहारी वाजपेयी को आप अपना प्रमुख मानते हैं, आप उनके कदमों पे चलते हैं, वैसा ही आपने बिल्कुल मेरे को बता दिया। खैर, मानेसर को अगले 10 सालों में आप कैसा देखते हैं? मेयर बन जाते हैं, आप बन जाते हैं, उसके आगे 10 सालों का क्या विज़न रहेगा आपका? कहाँ देखते हैं आप मानेसर को खड़ा? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैं देश भर में घूमा हूँ और देश भर के सभी शहर मैंने देखे हैं, अच्छे शहर भी देखे हैं और धूल मिट्टी से भरे शहर भी देखे हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं मिलेनियम सिटी गुड़गांव को बोला जाता है, तो जो एक्चुअल मिलेनियम सिटी है वो सपनों में ना रहकर धरातल पर उतरे, ऐसा मानेसर हम चाहते हैं। मानेसर आज विश्व के पटल पर है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जो मानेसर है ये पूरे विश्व में एक अलग पहचान बने और स्वच्छता में भी देश भर में नंबर 1 हो, ऐसा हम मानेसर चाहेंगे। यहाँ किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पे जितने भी दावेदार हैं मेयर पद के लिए, सब कहते हैं मुझे सांसद का मेरे ऊपर हाथ है, मेरे पर विधायक का हाथ है, फला का हाथ है, किसी का भी। आप पे भी कोई है? आपके? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी में मेरे ऊपर सबसे पहला हाथ मेरे संगठन का, मेरी पार्टी का कमल के फूल का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उसके बाद मेरा मंडल अध्यक्ष, मेरा जिला अध्यक्ष, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और सांसद जी तो हमारे हैं ही, सांसद जी का तो अपने क्षेत्र के एक एक व्यक्ति पर आशीर्वाद होता है, तो हम उससे अछूते कहाँ रह सकते हैं। तो सांसद जी का तो सब पर ही आशीर्वाद है और वो हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। चलिए, आखिरी सवाल सर डॉक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे कि जनता आप पर भरोसा क्यों करे? ऐसा मतलब क्या, आप जैसे मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं, जनता आप पर विश्वास क्यों करे कि किस लिए आपको वोट दे? देखिए, मैंने बचपन से लोगों के बीच में जीवन गुजारा है और लोगों के सुख दुख में भी रहे हैं हम, और लोग आज भी 100% फेथ करके कॉल कर लेते हैं तो उस काम पे हम खरे उतरते हैं। हमारे अंदर वो नहीं है कि आज हाँ भर लिया और कल मना कर दिया। अगर हाँ है तो हाँ है, फिर चाहे जो हो जाए। तो आम जनता जानती है हमने जिस काम की ठानी है उसको सिरे चढ़ाने का काम किया है, चाहे किसी तरह का काम रहा हो, समाज का काम रहा हो, गौ सेवा का काम रहा हो, जो भी काम हमने अपने हाथों में एक बार लिया है उसको बिल्कुल पार उतारने का काम किया है। तो आम जनता का पूरा विश्वास हम पर है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने चुनाव लड़े थे, उसमें भी आम जनता का बड़ा प्यार मिला और आज भी आम जनता का प्यार मिलता है मुझे। सबके साथ भाई भतीजा चाचा ताऊ सबके साथ अपनी बढ़िया गुडविल रहती है, ना किसी से झगड़ा तो अपने खून में ही नहीं है, ना किसी के साथ झगड़ते, ना किसी के साथ बुराई। और एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आए तो सबके दुख हम भली भांति जानते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आप मानेसर की जनता को अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? देखो, मैं तो यही कहूँगा, पार्टी मुझ पे विश्वास करे, तब भी हमेशा वोट देते वक्त एक चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। अगर हम एक वोट की भी कीमत सही से जान लेंगे तो आने वाले भविष्य में हम सब चीज़ों को सही कर पाएंगे
और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको जी जी कि हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी बाहर के लोगों की भीड़ में गलत लोगों का आना। उसको लेकर भी हम लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। उसमें शासन प्रशासन भी हमारे सहयोग में रहा है। और अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अवैध घुसपैठियों को यहाँ से निकालने का काम किया जाए। तो मैं आपकी मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे हाथ में बागडोर आती है तो अवैध घुसपैठियों को सबसे पहले हम यहाँ से निकालने का काम करेंगे। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, अवैध घुसपैठियों की? अगर हम लोग के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो उसमें कैसे आप पहचान करेंगे कि ये घुसपैठिए हैं या फिर? देखिए, सब चीज़ें तो मीडिया के सामने नहीं कही जाती, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है जी। उस क्राइटेरिया के आधार पर उनकी पहचान होगी। और प्रशासन को हरियाणा सरकार द्वारा सीधा निर्देश है, तो प्रशासन की मौजूदगी में वो सारी चीज़ें करी जाएगी और मानेसर को इन चीज़ों से बिल्कुल मुक्त कराया जाएगा ताकि यहाँ के लोग शांति प्रिय तरीके से रह सकें। मानेसर के इतिहास में आज तक चुनाव के दौरान कभी झगड़ा नहीं हुआ और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब भी एकता का परिचय मानेसर गांव देगा। ये इतिहास रहा है मानेसर का और आने वाले समय में भी इतिहास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जी थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर हम मेयर बनते हैं तो मानेसर को सबसे ऊपर पहुंचाएंगे, ऐसा आपने कहा। अच्छे लेवल पे हो, अच्छे लेवल पे मानेसर को पहुंचाएंगे, उद्योग रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का मूड क्या रहता है। नमस्कार।